नमस्ते सदावत सले मातृभूमि राकेश टिकैत। अरे भाई, सूचना आई कि राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री के केदारनाथ की विजिट, जो कि आदि शंकराचार्य जी की जो प्रतिमा थी, उसका अनावरण या उनकी स्थापना के दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गढ़वाल में केदारनाथ गए। केदारनाथ के मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का ध्यान दिया और दूसरे दिन मंदिर के पट बंद हो गए। अब ये खबर तो राकेश टिकैत से अच्छी किसी को नहीं लगी। राकेश टिकैत, हम सब जान ही रहे हैं कि फर्जी टाइप का एक आंदोलन छेड़े हुए हैं, जिसमें उनके कुछ फॉलोअर्स जिनको तनख्वाहें साइड मिल रही हों, कुछ विदेशी फंडिंग मिल रही हो, खालिस्तानी फंडिंग मिल रही हो, विरोधी पक्षों से फंडिंग मिल रही हो, एटलीस्ट उत्तर प्रदेश का चुनाव तक तो मिलने वाली है। तो राकेश टिकैत क्लोज वॉच, दूरबीन लगाकर देख रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, क्योंकि राकेश टिकैत के जो तथाकथित मूवमेंट है, तथाकथित आतंक है, उस आतंक को सुप्रीम कोर्ट ने डिरिकॉग्नाइज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ी पड़ताल लगाई। उन्होंने कहा भाई, रोड रोकने का अधिकार तुमको किसने दिया? तुम रोड के किनारे बैठे रहो, लेकिन रोड किसने रोकने को कहा है? देश की गति को क्यों रोक सकते हो? देश को समस्याएं क्यों पैदा कर रहे हो? और जब जो बिल रहे ही नहीं, जिनको सुप्रीम कोर्ट सस्पेंड कर चुका है, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो तुमको अगर कोई बात कहनी है तो सुप्रीम कोर्ट में आकर कहो। हम तुम्हारी बात सुनेंगे, समझेंगे, तुम्हारे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर तुम्हें कुछ गलत लगता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में आकर कहिए कि भाई ये चीज़ें इस बिल में गलत हैं, इनको मैं सही करना चाहता हूँ। ये बात तो केंद्रीय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने भी लगातार कही और उन्होंने कहा नरेंद्र तोमर जी ने कि भाई आप आओ, बात करो, खुले दिल से बात करो, आप जो गलत कहते हैं उसमें मुझे बताइए, हम हटाएंगे, लेकिन उस पर एक चर्चा होनी चाहिए, एक बहस होनी चाहिए। अगर ये हम जान जाएंगे कि इसमें कुछ गलत है, आप अगर हमको कन्विंस कर सकते हैं कि इन बिलों में क्या गलत है, तो फिर आपकी बात को पूर्ण रूप से मानेंगे, क्योंकि आप कोई विदेशी नहीं हैं, आप देश के व्यक्ति हैं। आपकी बात हम सुनेंगे, समझेंगे। देश के नागरिकों, देश के निवासियों की बात सुनना समझना मेरा कर्तव्य बनता है। अब बंगाल में दीदी जीत गई तो राकेश टिकैत ने अपनी पीठे थपथपा ली, कहा मैं गया था और मैंने उनको हरवा दिया, बीजेपी वहां पर। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में कभी भी सरकार नहीं बनाई। पहली बार जितनी बड़ी जीत करके आई, उतनी बड़ी जीत बंगाल में कभी बीजेपी की नहीं हुई। और इतना लोग कहने के लिए बहुत सारी मीडिया रिपोर्टें आई, लेकिन अगर पिछले चुनावों को कंपेयर करेंगे तो वहाँ लूट और हत्याओं की घटनाएं सबसे ज़्यादा हुई। इस चुनाव में भी एक भी हुई तो क्यों हुई, कुछ हुई तो क्यों हुई, ये तो प्रश्न है। लेकिन इन कंपैरिजन पिछले चुनावों से इस बार की हत्याएं, कैजुअलिटी कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने कितनी पूरी की, कितनी नहीं की, ये प्रश्न आप लोग उनसे कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। हमारी सरकार है, हमने बनाया है। जब हम अपने पिता को कोई जिम्मेवारी देते हैं, पिता बेटे को जिम्मेवारी देता है, तो प्रश्न तो करता है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो आपको सेटिस्फाई करना आपका काम है। लेकिन राकेश टिकैत ने अपनी पीठ थपथपा ली। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जो उनका हाल किया और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को लेकर जो टिप्पणी करी, तो रोडें तो खुल गई। टिकरी बॉर्डर भी खुल गया, सिंगू बॉर्डर भी खुल गया और गाजीपुर बॉर्डर भी खुल गया। राकेश टिकैत लेकिन अभी बैठे हुए हैं कुर्सी डालकर। अब उनके पास कोई काम नहीं था तो उन्होंने कहा भैया सब्जियां बेचने हम पार्लियामेंट जाएंगे। सब्जियां पार्लियामेंट कितनी बेचने जाएंगे, कैसे बेचने जाएंगे, क्या बेचेंगे, कब बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की जो धार्मिक श्रद्धा है, प्रधानमंत्री जी जो अपने आप को प्योर हिंदू कहते हैं और हिंदुस्तान की संस्कृति को लगातार रीस्टैब्लिश करने का बात करते हैं, सबका साथ सबका विश्वास, उस सबके विश्वास में हिंदुस्तान के देवी देवताओं के विश्वास भी शामिल हैं। तो सबका विश्वास यानी कि भगवान का भी विश्वास होना ही चाहिए। भगवान तो भारत में ऐसे जो भगवानी दैवी भूमि मानी जाती है, देवभूमि पर भगवान की महिमा को ही मानते हैं। हालांकि यहाँ पर देवासुर संग्राम सदैव चलता रहा है, राम रावण युद्ध सदैव चलता रहा है। रावण अपने आप को विद्वान कहता होगा, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण उसका वध करना अनिवार्य था। अगर कंस अपने आप को राजा कहता था तो दानवी असुरी शक्ति होने के नाते भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपने ही सगे मामा का वध करना अनिवार्य था। कौरवों और पांडवों में अगर पांडव
भगवान ईश्वरी शक्ति के साथ हैं तो कौरवों का वध करना, अपने ही भाइयों का वध करना भी अनिवार्य है। बात यहाँ पर आती है कि भारत जो ऐसी भूमि है, ऐसी भूमि पर पूजा पाठ करने वाले, भारत में अध्यात्म की शक्ति को देखने वाले, बुराइयों का वध करने वाले और सदैव शांति का प्रयास करने वाले, भारत में रिलीजन के ऊपर धर्म प्रिवेल करता हो, ऐसे भारत के धीर धैर्यवान यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर देश के कुछ कोनों में, देश के मंदिरों में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने जाते हैं, उन पर समर्पण करते हैं और उनके नाम से ही शासन करते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में जो राजा हुआ करते थे वो अपने नाम से शासन नहीं करते थे। अभी एक आपने केरला के मंदिर का सुना ही होगा कि केरला के मंदिर में किस प्रकार पद्मश भगवान का अनुसरण करते हुए राजा राज्य करते थे, नामियार फैमिली राज्य करती थी और उनके नाम से ही राज्य करती थी और ये कहती थी हम तो दास हैं, ये राज्य तो भगवान का है। भगवान के दूत के रूप में हम इस राज्य को संवारने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हम संवरेंगे। अगर आप महाराणा प्रताप के वंशजों की और उनके परिवार की बात करें तो वो भी कस्टोडियन की तरह बैठते हैं, मालिक की तरह नहीं बैठते हैं। वो कहते हैं कि एकलिंग जी भगवान का यहाँ पर शासन है और हम तो केवल कस्टोडियन हैं, इसलिए हमसे गलतियां न हों। हमारे ऊपर भी भगवान बैठे हुए हैं, मैं सर्वोपरि नहीं हूँ। भगवान के आदेश से जो संहिताएं लिखी गई हैं उन संहिताओं के आधार पर मैं शासन करना चाहता हूँ। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री भी अपने देवी देवताओं को पूज कर, चूँकि वो शिव भक्त हैं, वो सभी देवताओं की आराधना करते हैं, इसलिए वो काशी विश्वनाथ भी जाते हैं, वो सोमनाथ भी जाते हैं, वो बाबा विश्वनाथ भी जाते हैं, वो पशुपतिनाथ भी जाते हैं और वो केदारनाथ भी जाते हैं। अब राकेश टिकैत को जो जो गैस बनी, उस गैस में राकेश टिकैत ने कहा भाई भारत का प्रधानमंत्री अगर दूसरे दिन दरवाजे बंद होने जा रहे हैं, भगवान शयन में जा रहे हैं, तो एक दिन पहले जाएगा तो फिर देश में अकाल तो आएगा ही, देश में सूखा तो पड़ेगा ही। रूलर को तो चाहिए कि जिस दिन भगवान का मंदिर खुलता है उस दिन जाए। वो भगवान का मंदिर जिस दिन बंद हो रहा था उस दिन गए, तो मतलब ये है कि वो देश को क्या कैसे करना चाहते हैं। शायद उन्होंने देखा नहीं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2017 में गए, 2018 की मई में गए, 2019 में चुनाव चल रहा था, चुनाव की कैंपेनिंग खत्म हो गई थी और उधर केदारनाथ मंदिर के पट खुल रहे थे, तो वो पट खुलते समय भी गए, 2018 के नवंबर में भी गए थे। पट खुल रहे थे 2017 में, मई में गए थे। यानी कि आप अगर उनको देखेंगे कि मई में पट खुलते हैं और नवंबर में बंद होते हैं, इन 6 महीनों में वो मई के महीने में 3 बार गए होंगे और नवंबर के महीने में भी 3 बार गए। अब अगर राकेश टिकैत की बात माने तो राकेश टिकैत का जो विचार है उस विचार से वो ये कहते हैं कि भगवान के शयन में जाते समय मंदिर में जाते हैं, तो भाई भगवान के शयन में जाते समय मंदिर में जाकर शक्ति लेते होंगे कि आप तो शयन में जा रहे हैं, मुझे शक्ति दे दीजिए, मैं इस देश को चलाना चाहता हूं, अब आप शयन में होंगे तो मुझे शक्तियां दो, मैं इस देश को आपके आज्ञा के अनुसार आपके डायरेक्शन पर चलाऊं। ये तो अति आवश्यक है कि शयन के समय पर, जिस समय भगवान शयन पर होते हैं, जहाँ शयन पर जा रहे होते हैं, उस समय शक्ति लो, उस समय हाथ जोड़ो और कहो भगवान आप शयन में जाइए, मैं देश देख रहा हूँ। और जब भगवान उठें तो उठते समय, जब भगवान आए शयन से उठें तो उनको आते समय उनकी आराधना कीजिए और उनका आवाहन करिए और कहिए प्रभु आपका सिंहासन आपको, अब देश आप चलाइए। आप तो चला ही रहे हैं, आप जगत जग विधाता हैं, आप सारी दुनिया को, सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, तो फिर आप अब चलाइए, मुझे जैसी आज्ञा देंगे वैसा करेंगे। हालांकि ये कहने की इलॉजिकल टाइप बातें हैं कि और जब भगवान शयन से उठे तो हम क्या करने गए थे, भगवान सोने गए थे तो हम क्या करने गए थे, भगवान नहीं सो पाए तो हम क्या कर रहे थे, और पता नहीं क्या क्या।
अकाल आ गया तो इसलिए आ गया क्योंकि मोदी जी वहाँ शयन पर गए थे। भूकंप आता है तो इसलिए आता है क्योंकि वे केदारनाथ के दर्शन शयन में करने गए। मुझे लगता है राकेश टिकैत अब आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं। ये ऊपर का चैम्बर खाली हो चुका है। ऊपर के चैम्बर में अब इतना भी नहीं बचा कि वो ये सोच सकें कि वाकई में भगवान का दर्शन करना, भगवान के दर्शन करना समय का मोहताज नहीं होता। वो भगवान के शयन के समय पर जाएं, भगवान के उठते समय जाएं, भगवान के विराजमान होते समय जाएं। कब भगवान के दर्शन करने चाहिए, ऐसा कोई नियम संसार में मैंने अभी तक कन्फर्म नहीं पढ़ा। हाँ, अलग अलग मंदिरों का नियम है कि जिस समय मंदिर के पट खुलते हैं, भगवान का श्रृंगार किस समय होता है, लेकिन भगवान तो 24 घंटे, भगवान तो भक्त के साथ होते हैं, भगवान तो भक्त के मन में होते हैं। और भक्तों की तो ऐसे कहा जाता है कि भगवान तो भक्तों से ही चलते हैं। बस भक्ति देखनी होती है कि भक्ति कैसी है। आप श्रद्धावान हैं या भक्तिवान हैं। भक्ति में श्रद्धा शामिल होती है। श्रद्धा में केवल श्रद्धा होती है, लेकिन भक्ति में श्रद्धा शामिल होती है। तो अगर मोदी जी देश में मंदिरों के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, तो श्रद्धा शामिल है, उनका विश्वास शामिल है। और वो भारत में पर्यटन के साथ साथ भारतीय कल्चर जो टूट रहा है संसार से, भारतीय कल्चर को भी पुनर्स्थापित कर रहे हैं। क्यों इस्लाम भारत में बढ़ गया, क्यों क्रिश्चियनिटी भारत में बढ़ गई? इसलिए क्योंकि लोग, धर्मधीरू लोग भगवान पर अविश्वास करते हैं, भगवान पर अविश्वास करने लगे, भगवान की शक्ति पर अविश्वास करने लगे। इसलिए इस प्रकार के वाणी जो आती है, वो वाणी आना स्वाभाविक है। हमारे देश में राकेश टिकैत चूंकि भगवान को, मुझे नहीं लगता कि वो भगवान को अच्छे से जानते हैं या भक्ति को जानते हैं, इसलिए उनके द्वारा ऐसे बयान देना स्वाभाविक है। या फिर कुछ लोग जैसे अखिलेश यादव, मैं बड़ा भक्त हूँ। अरे बड़ा भक्त का क्राइटेरिया क्या है? जैसे वो राहुल गांधी वो जनेऊ पहनने लगे हैं। जैसे प्रियंका वाड्रा क्रिश्चियन माँ से जन्म, क्रिश्चियन पति, और फिर अभी जाकर वो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करते ये तिलक लगाएं और कहें, क्लेम करें मैं हिंदू हूँ। उनकी घर वापसी में आपका उनका स्वागत है। मोदी जी तो घर वापसी सबकी करवा रहे हैं। अगर प्रियंका वाड्रा भी घर वापसी कर गई हैं और अपने पति की भी घर वापसी करवा लें तो क्या हाल हो, क्या भारत में सुंदर स्वरूप दिखाई पड़े। अगर वो रॉबर्ट वाड्रा की भी वापसी करवा लें, राहुल गांधी की पत्नी के लिए लोग कहते हैं कि हैं विदेश में कहीं, उनकी भी घर वापसी करवा लें। प्रियंका वो सोनिया माइनो की घर वापसी करवा लें, तो कितना सुहाना दिन बनेगा, कितना सुहाना सफ़र होगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, आपकी इन बातें करने से किसान बिलों को वापस नहीं किया जा सकता। आपका व्यापार है, आपको धन समृद्धि मिल रही है विदेशों से, उसको रखकर आप तसल्ली से रखिए। लेकिन आप इस तरह की बातें करके अपने प्रति कुछ निगेटिव चीज़ें पैदा कर रहे हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इस देश में भगवान के भक्तों की कोई कमी नहीं है, ईश्वर के संतानों की कोई कमी नहीं है, ईश्वर पर श्रद्धा करने वालों की कमी नहीं है। अपने तन मन और धन से समर्पण पर रखने वाले, समर्पण पर चलने वाले लोग भारतीय लोग कहलाते हैं। उनके लिए आप ऐसे वचनों का इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। और आप अपने माइंड फॉर योर बिजनेस, माइंड टू योर बिजनेस रखें, ऐसा अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।